जानते। मैंने एक दिन और कहा था कि समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। जो अपने समय को बर्बाद करता है तो समय भी उसे बर्बाद कर देता है। जो समय को समझता है तो समय भी उसे समझता है। जो समय को सार्थक करता है ना, वही समझदार है। बात समझ में आई कि नहीं? समय को जो समझता है वही इतिहास रचता है। मां समझा रही है, बेटा ध्रुव रो मत, जाकर तपस्या करो, जाओ। मां तपस्या क्या? जाओ ईश्वर की आराधना करो, भगवान की आराधना। ध्रुव जी महाराज चले तपस्या करने। माता भगवान कहां है? बताओ भगवान कहां है? बोलो मेरी मां, बताओ भगवान कहां है? कहां रहते हैं? भगवान हमारे आसपास हैं। हवा के रूप में ईश्वर, सूर्य के प्रकाश के रूप में ईश्वर, आकाश के रूप में ईश्वर, पृथ्वी के रूप में ईश्वर, जल के रूप में ईश्वर। हर स्थान में क्या है? ईश्वर की व्यापकता है, ईश्वर की सत्ता है। बस समझना इतना है कि क्या आप उस प्रकाश को परमात्मा के रूप में समझ पा रहे हैं? समझने की बात। उस परमात्मा को क्या आप पहचान पा रहे हैं? देखो, ये पड़ी हुई वस्तु, ये सोना है, ये सोना है, ये चांदी है, ये कौन पहचानेगा? बोलो। ये सोना है, ये चांदी, ये कौन पहचानेगा? हैं? जिसे परख होगी। आपको परख ही नहीं है सोने की, तो सोना हाथ में आ भी जाए तो आप पहचानते नहीं, है ना? जैसे हीरा आपके हाथ लग जाए लेकिन आप हीरे को पहचानते नहीं। है आपके हाथ में पर आप जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। उसी तरह हीरा है पर पहचानने वाला कोई जौहरी चाहिए। उसी तरह ईश्वर है, उसे जानने पहचानने वाला कोई सच्चा भक्त चाहिए। ईश्वर तो है ही, ऐसा थोड़ी कि ईश्वर पहले था आज नहीं है। नहीं, ईश्वर थे, हैं और रहेंगे। बस कोई कोई पहचान, मीरा पहचान गई, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, रसखान पहचान गए। हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं कि हम उन्हें पहचान पाए। भगवान द्वापर में थे। बताओ, साक्षात श्री कृष्ण द्वापर में थे, क्या सबने कृष्ण को पहचान लिया? शिशुपाल तो गालियां देता था पानी पी पी के। क्या अर्जुन पहचान पाए? अर्जुन पहचान गए। क्या दुर्योधन पहचान पाया? क्या जयद्रथ पहचान पाया? शकुनी पहचान पाया? धृतराष्ट्र पहचान पाया? सबके पास भगवान थे, पर पहचानने वाले गिने चुने। पितामह भीष्म जानते थे कि यह कृष्ण भगवान है। कुंती बुआ जानती थी कि यह कृष्ण भगवान है। यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि यह भगवान है। सोचो, धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जान पाए कि यह भगवान है। वो ये समझते रहे कि यह मेरी बुआ का बेटा है ना? वो ये समझते रहे कि ये मेरा रिश्ते में भाई लगता है, छोटा बस।
अब हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण थे पहचानने वाले गिने चुने थे, गिने चुने। उंगलियों में गिन सकते हैं उस समय कि आपको भगवान को कितने लोगों ने पहचाना। तो जब भगवान थे तब भगवान को पहचानने वाले लोग नहीं थे, कम थे। तो आज भला कितने जानने और पहचानने वाले लोग होंगे कलयुग में। इसलिए भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे। ध्रुव जी ने कहा कि माँ भगवान कहाँ रहते हैं, तो माता ने कितनी बढ़िया बात कही कि बेटा अच्छा एक बात बताओ मैया, दूध में मक्खन है कि नहीं? बोलो, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखता तो क्या ये मान लें कि नहीं है? दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है। उसी तरह संसार में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। अब मक्खन को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले दही बनाओ, फिर दही का मथानी से मंथन करो। यदि आपको मथना आ गया तो मक्खन मिलेगा, मथना नहीं आया तो मक्खन नहीं मिलेगा। उसी तरह भक्ति करनी आ गई तो भगवान मिलेंगे, भक्ति करनी नहीं आई तो भगवान नहीं मिलेंगे। सिंपल सा फंडा। जाओ तपस्या, ध्रुव जी ने तपस्या की, नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने 5 महीने तक जाप किया ध्रुव जी ने। 3 दिन में एक बार खाते, ऐसा चला 1 माह, फिर 6 दिन में एक बार खाते। ध्रुव जी ने सबसे पहले अपने आप को संतुलित किया। किसे ठीक किया? आहार को। देखो 2 तरह के प्राणी होते हैं, एक वो जो भगवान को पाना चाहते हैं, एक वो जो भोगों को पाना चाहते हैं। एक का लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना है, और एक का लक्ष्य है भोगों को पाना है। भोगों को मतलब सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक सुख। अब देखो जरा, एनर्जी ज्यादा किसे चाहिए? जिसे भगवान को पाना है वो तो कम एनर्जी से भी ईश्वर को पा सकता है, लेकिन जिसे भोग भोगने हैं उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए आपने देखा होगा जिम करने वाले है ना, वो प्रोटीन अलग से पीते हैं, एक एक डिब्बा प्रोटीन पाउडर। उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, दिखाना है ना कि अपन बॉडी बिल्डर है। अब अपने को दिखाना नहीं तो अपना सामान्य दाल रोटी की एनर्जी से काम हो रहा है। हम जिस काम को करते हैं हमारे काम में एनर्जी कम खर्च होती है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये है साधु संत लोग सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। जिसे ईश्वर को पाना है वो तो 2-4 रोटियों की एनर्जी से ईश्वर का ध्यान कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट कहां होती है? चलो बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां वेस्ट होती है? बताओ। भगवान के ध्यान में तो बिल्कुल सबसे कम एनर्जी लगती है। ईश्वर के ध्यान, मेडिटेशन जैसे आप कहते ध्यान, ध्यान करने से क्या होता है? आपकी एनर्जी कम खर्च होती है, एनर्जी सेफ होती, बचती है। इसलिए आप जब ध्यान से जागते हैं तो शरीर को एनर्जी से भरा हुआ फील करते हैं, क्योंकि एनर्जी बच गई ना। ध्यान में एनर्जी कम लगी, ईश्वर के चिंतन में एनर्जी कम लगी। भाई सब बंद है ना, आंखें बंद, कान से कुछ सुन नहीं रहे, वाणी से कुछ बोल नहीं रहे,
शरीर का बिल्कुल मन ईश्वर में लगा, ध्यान चल रहा, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, कम एनर्जी से ईश्वर को पाया। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगती है? भोग विलास में। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगती है? स्त्री के संग में। इसलिए कहता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है? इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता, ऐसे धस जाता, गाल धस जाते, आंखें बिल्कुल घुस जाती हैं। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी, वेस्ट कर दी, ब्रह्मचर्य को बिगाड़ लिया। ब्रह्मचर्य की एनर्जी समाप्त। फिर बचा क्या? ढांचा बचा। ढांचा है आपके पास, एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप गिर जाओगे। चुसा हुआ आम नहीं होता, चुसा हुआ आम, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए अपने बेटों को ये बात बताओ कि बेटा ब्रह्मचर्य क्या है। ये ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए नहीं होता, स्त्रियों के लिए भी होता। स्त्री भी ब्रह्मचारी बने, पुरुष भी ब्रह्मचारी बने। भोगों का, भोग विलास में मन कम लगाइए। अपनी एनर्जी को, कहते ना हमारी नाभि केंद्र बिंदु है। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? बोलो, नाभि। हमारे नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है ना, उसी को वासना कहते हैं। और नाभि के ऊपर जो एनर्जी आ जाती है, उसी को उपासना कहते हैं। नाभि के नीचे जो एनर्जी चली गई, उसे भोग कहते हैं। और नाभि के ऊपर जो एनर्जी आ गई, उसी को योग कहते हैं। जिसे सांख्य योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। आजकल मन नहीं लगता। मन ना लगने का कारण क्या है? ब्रह्मचर्य की शक्ति नष्ट कर लेने से मन अशांत हो जाता है। भाई ये बताओ कि गन्ने के डंडे से रस निकाल लोगे तो क्या बचेगा? बस वही है। बुढ़ापा क्या है? रसहीन है। वही गन्ने के डंडे की तरह, रस खत्म, बुढ़ापा। इसलिए अपने आप को देखो, ऋषि मुनि क्या करते हैं? ध्यान लगाए बैठे हैं, घंटों तक ध्यान चल रहा, भगवान का चिंतन चल रहा। क्यों? आपको पता है आंखें खोलने में भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। पता आपको? भाई आंखों से जो देख रहे हो, ये भी तो एनर्जी ना वेस्ट हो रही है हमारी। हम सुन रहे हैं फिजूल की बातें, एनर्जी लग रही है। अच्छा ये बताओ, सच बताना, जरा ध्यान में बैठो और अपने दिल में हाथ रखो तो दिल धीरे धीरे धड़कता है, धक 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 धक। बोलो हाँ। जब आप अपने ध्यान में डूबते हैं तो दिल भी धीरे धीरे धड़कता और सांसें धीमी धीमी चलती हैं। अपने आप आपकी सांसें कैसी होती हैं? बिल्कुल धीमी। श्वासों पे कभी नजर रखना सीखिए। सांसें बिल्कुल धीमी हैं। एनर्जी कम से कम खर्च हो रही है ईश्वर की आराधना में, और मिल भी रहा है परमात्मा का साक्षात्कार, अनुभव, दर्शन। और आप देखो, सांसारिक भोगों को भोगते ही आपकी सांसें गहरी चलने लग जाती हैं और आपका दिल धक 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 धड़कने लग जाता है।
इसका मतलब है कि अपने आप को जितना हो सके उतना मन को भोगों से हटाकर और भगवान में मन लगाओ। अपना भला चाहते हो तो ये आपके लिए है। जो जितना अधिक भोगी होगा वो उतने जल्दी मरेगा। पहले के राजा महाराजा जल्दी मर जाते थे, पता है? 4-4 औरतें रखते थे, 5-5 स्त्रियां रखते थे। वो तो एक आप लोगों की एक है तो आप 60-70 तक चले ही गए। तुम भी 5 रख लो तो 40 में ही तय हो जाओगे। लिखवा लो हमसे, 50 के भीतर तुम फ्यूज। बोलो हाँ। वो तो भगवान कृष्ण हैं कि 16,108 पत्नियों के होने पर भी, सबसे 10-10 बेटा और 1-1 बेटियों के होने पर भी भगवान सदा जवान है, सदा सुंदर है। नाम है श्याम सुंदर, वीर्यवान है भगवान। इसलिए अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनाओ। इसलिए हमारे यहाँ पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। पहला आश्रम ही हमारे यहाँ क्या है? ब्रह्मचर्य। पहले ब्रह्मचारी बनो फिर गृहस्थ में जाओ। अब आजकल लड़का लड़की लिव-इन में रहते हैं, ब्रह्मचर्य पहले ही बिगाड़ लेते हैं और ब्रह्मचर्य बिगाड़ के फिर गृहस्थ में जाते हैं तो फिर बाद में रोते, महाराज जी बच्चे ही नहीं पैदा हो रहा है। कैसे होगा? जिस पदार्थ से बच्चा पैदा होता है वो पदार्थ समाप्त हो गया तुम्हारे भीतर से। शरीर भी तो एक मशीन है। पहले ही आपने अपने ब्रह्मचर्य को बिगाड़ लिया तो बच्चा कैसे पैदा होगा? बच्चा पैदा करने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो पदार्थ तब बनता है जब स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आपको पता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही संतान उत्पत्ति होती है। इसलिए आपने गाय और भैंस और बकरा और बकरी को देखा होगा, शेर और शेरनी को देखा होगा। शेर शेरनी रोज भोग विलास नहीं करते, गाय बछड़ा रोज भोग विलास नहीं करते। नंदी, जब गाय साल में एक बार जब उसे गर्भवती होना होता है तब वह नंदी के पास जाती है और नंदी के द्वारा गाय साल में एक बार गर्भवती हो जाती है। उसके बाद ना नंदी गाय को परेशान करता है ना गाय नंदी की तरफ देखती है। सोचिए, साल में एक बार गाय नंदी के पास जाती है, एक बार सांसारिक सुख लेती है। यही हाल बकरा बकरी में भी है। बोलो हाँ। हर प्राणी, शेर शेरनी में भी यही सिस्टम है। मतलब जानवर होकर भी ये लोग कितने व्यवस्थित हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आज का आदमी अपनी पत्नी को तो देखता ही है, 4 पड़ोसन और ताकता रहता है। उसका पेट नहीं भरता। इतना भोगी आज का इंसान कि जहां वो देखे वो उसी नजर से देखता है। इतनी गंदी नजरें हो गई हैं। अरे भैया, अब तो राधे राधे। आप सभी का कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी शुभकामना के साथ आपके सामने फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। तो कैसे हैं आप? आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ राधे राधे ज़रूर लिखें। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें ये भी बताएं। और अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप इसको वहाँ जाके पूरा वॉच कर सकते हैं और जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आपसे सिर्फ हम इतनी सी गुजारिश करते हैं और इससे ज़्यादा आपसे नहीं कहते। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।